अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम सैयद नाज। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी रेसिपी लेके आई हूँ। हम आज बनाएंगे चिकन पिज़्ज़ा, जो कि बहुत ही आसानी से हम बना लेंगे। विदाउट ओवन बनाएंगे और बहुत ही अच्छा सेम बाजार जैसा पिज़्ज़ा होगा। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार बना है। आप लोग देख सकते हैं, इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसकी डो भी बहुत अच्छी बनी है, सेम बाजार जैसी। रेसिपी को फुल देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जिस तरह आपको रेसिपी बताई जाए आप सेम उसी तरह बनाएंगे तो आपकी जो रेसिपी है वो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बनाना। हमने इसको विदाउट ओवन बेक किया है, बहुत ही अच्छा बेक हुआ है। कलर भी सेम ऐसा ही आया है जैसे ओवन से आता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हल्का गर्म सा पानी लेंगे, बहुत हल्का गर्म, नीम गर्म। इसमें मैंने 1 चम्मच जो है शुगर पाउडर ऐड कर दिया है। शुगर पाउडर नहीं है तो आप साबुत चीनी भी डाल के तो उसको इसमें मिक्स कर दें। यहाँ पे ये मैंने यूज़ की हुई ईस्ट है, पहले उसको मैंने एयर टाइट बंद कर दिया था, ऊपर से सील कर दिया था, इसीलिए मैं इसको दोबारा यूज़ कर रही हूँ। आप पैकेट की ईस्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसे फ़ौरन से आपने बंद कर देना है ऊपर से। तो ये देखिए, वही वाली ईस्ट जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे ये हमने आधा टेबल स्पून लिया है, हाफ टेबल स्पून लिया है मैंने यहाँ पे। इसको हम मिक्स करेंगे और इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, ये स्टेप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको पता चल जाता है कि आपकी ईस्ट जो है वो ठीक है कि नहीं, इसलिए हम इसको पानी में पहले ऐड करते हैं। तो ये देखिए, हम इसको अब 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ऊपर से कवर कर देंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 कप जो है वो मैदा लिया है। नॉर्मल जो हम आम घर में चाय पीते हैं वो वाला कप मैंने 1.5 कप यहाँ पे मैदा लिया है। इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है वो नमक ऐड कर दिया है और 1 चम्मच ही हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे कुकिंग ऑयल का। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, अगर ऑलिव ऑयल है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे 10 मिनट तो हो चुके हैं। हमने जो ईस्ट यहाँ पे भिगो के रखी थी पानी में, तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से राइज हो चुकी है। इसका मतलब ईस्ट जो है ये बिल्कुल ठीक है। अभी तक हमने इसको सील पैक किया था, मैंने माचिस की मदद से इसको सील कर दिया था। तो ये देखिए ये बहुत अच्छे से राइज हो गई है। इसको मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। आधा ग्लास पानी था। तो ये देखिए आटा जो है ये थोड़ा सा पतला हो चुका है। अगर इस तरह से आपका आटा पतला हो जाए तो आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा खुश्क मैदा और लेना है और इसमें ऐड करना है और फिर इसको गूंद देना है। कुछ भी नहीं होगा, आपने खुश्क मैदा और इसमें ऐड कर लेना है ताकि ये वाली डो जो है ये हमारी नॉर्मल आटा जितना हम रोटी के लिए सख्त गूंदते हैं उससे उस जैसा ही होना चाहिए। तो हम इसको गूंद लेंगे अच्छे से। तकरीबन हम इसको 5 मिनट के लिए गूंदेंगे। इसको 5 मिनट के लिए गूंद लिया है। अब मैं इसको ऑयल से करूँगी ग्रीस ऊपर से इस तरह से, और इसकी साइड्स जो हैं बाउल की वो भी हम ऑयल से ग्रीस कर देंगे ताकि आटा जो है मैदा जो है वो बाउल के साथ चिपके ना। तो ये देखिए मैंने इसको ग्रीस कर दिया है। फ्रेंड्स, आप इसको जब भी इस तरह से बेकिंग के लिए ईस्ट वाला आटा बनाएं तो आप उसको एयर टाइट ज़रूर किया करें ताकि आपकी डो राइज हो सके। एयर टाइट करें। अगर एयर टाइट बॉक्स नहीं है तो आप इस तरह से डाब के तो उसको मोटे कपड़े से चारों तरफ से कवर कर दें तो बहुत ही अच्छे से राइज हो जाएगी। गर्मी के दिन है तो ये डो जो है ये 1 घंटे के अंदर बहुत अच्छे से राइज हो जाएगी। तो 1 घंटा हो चुका है फ्रेंड्स। ये देखिए डो जो है वो बहुत ही अच्छे से राइज हो चुकी है। इसमें हवा जो है वो बढ़ चुकी है, बबल्स बन चुके हैं। तो अब हम खुश्क आटे वाला हाथ में इस तरह से इसको करूँगी और इसके ये देखिए मैंने बबल्स जो हैं इसके हवा के वो निकाल दिए हैं और इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से इसको गूंद लेंगे। फ्रेंड्स, रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, बहुत मज़े की यहाँ पे हम इसकी टॉपिंग भी बनाने वाले हैं। आप लोग इसी तरह से बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा बनेगा, सेम बाजार सा बनेगा। आप बार बार इसको बनाएंगे सेम इसी तरीके से। तो ये देखें आटा बहुत ही अच्छे से मुलायम हो चुका है। तो चलिए मैं आपको टॉपिंग बता दूँ वो हम किस तरह से रेडी करेंगे। यहाँ मैंने एक पैन में ऑयल लिया है, सिर्फ 1 टेबल स्पून लिया है। इसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया है 1 कप। आप चाहें तो कम भी चिकन ले सकते हैं और ज़्यादा भी। हम इसको थोड़ा सा हिलाएंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई अभी नहीं करेंगे। तो ये देखिए अब इसी के साथ हम इसमें यहाँ पे ऐड कर देंगे बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। मैंने लिया है 2 से 3 चलवे थे, वो इसमें ऐड कर दूँगी।
अभी इसको फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 1 मिनट ही हुआ है। तो देखिए चिकन जो है वाइट होना शुरू हो चुका है। मैंने इसमें 1/4 कप जो है वो पानी ऐड कर दिया है ताकि चिकन जो है वो अच्छे से पक जाए। अब मैंने देखिए यहाँ पे चिकन जो है गल चुकी है, पानी खुश्क हो चुका है। 5 मिनट लगे हैं तकरीबन इसको। तो ये देखिए अच्छे से गल चुकी है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे सबसे पहले इसमें ऐड करूँगी कुटी हुई काली मिर्च, 1/2 टीस्पून लिया है मैंने यहाँ पे। इसी तरह से मैं सुरख मिर्च पाउडर वो भी 1/2 टीस्पून लूँगी। इसके साथ ही हम यहाँ पे कुटी हुई सुरख मिर्च लूँगी, वो भी 1/2 टीस्पून लिया है। तो यहाँ पे नमक आप हस्बे ज़रूरत लेंगे। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून जो है वो नमक लिया है। यहाँ पे मैंने तीखा मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। आप चाहें तो कर लें, अगर नहीं है तो मत करें। वाइट सिरका यूज़ करूँगी मैं 1 टेबल स्पून। हॉट सॉस ऐड किए मैंने 1 टीस्पून ऐड किए, ज़्यादा ऐड नहीं की है। सोया सॉस भी मैंने 1 टीस्पून ही ऐड किया है। बहुत कम सॉस हम इसमें ऐड कर रहे हैं, लेकिन थोड़े थोड़े से ऐड करेंगे ताकि टेस्ट इसमें अच्छा आ सके। इनको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। तो मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पे 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे केचप। ज़्यादा केचप ऐड नहीं करनी, ओनली 1 टेबल स्पून केचप ऐड कर दी है। इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। ये बहुत ही मज़े की टॉपिंग बनेगी, बहुत मज़ेदार सी। आप लोग सेम यही रेसिपी बनाइएगा फ्रेंड्स। तो देखिए हमारे जो सॉस थे वो भी इसमें अच्छे से जज़ब हो चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स, अपनी पसंद की ले लें जो आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ का 1/2 प्याज लिया है, उसको बारीक कटिंग किया था। ये गाजर है, गाजर को मैंने इस तरह से कटिंग करके तो इसके सेंटर वाला जो हार्ड पार्ट होता है वो मैंने निकाल दिया था। इसको हम मिक्स करेंगे। गाजर थोड़ी हार्ड होती है, इसको सॉफ्ट होने देंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसको हम हल्के से फ्राई कर लेंगे। मैंने इसमें ऐड कर दिया एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च ली थी, इसको मैंने क्यूब शेप में कटिंग किया है, ये मैंने ऐड कर दी है। मैंने यहाँ पे इसको लंबाई में कटिंग नहीं किया, मैंने इसको इस तरह से क्यूब में ही कटिंग किया है। बहुत मज़ेदार रेसिपी है फ्रेंड्स। तो ये हमारी टॉपिंग जो है ये रेडी है फ्रेंड्स। ये देखें राइस होने के बाद भी हमने आटे को उसका जो बबल्स थे वो निकाल के तो इसको रख दिया था। तो 10 मिनट के बाद हमने अब तक टॉपिंग तैयार कर ली है। जो हमारा आटा है ये रेडी है, यहाँ पे डो बनने के लिए डो रेडी है हमारी। तो अब हम इसको इस तरह से बेलने पे रखेंगे और इसको थोड़ा सा हम फिर से इस तरह से इसको ये देखिए इस तरह से हम इसको गूंद लेंगे हल्के से हाथ से, बहुत ज़्यादा नहीं। तो खुश्क मैदा डस्ट करते जाएंगे, उसको 1 मिनट के लिए इस तरह से हम बना लेंगे। तो अब हम इसको फ्रेंड्स यहाँ पे इसको बेल लेंगे एक रोटी की शेप में। तो फ्रेंड्स मैंने इसको बेल लिया है, बहुत ही अच्छी सी डो हमारी तैयार है। तो अब हम इसको रखेंगे जिसमें हम इसको बेक करेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ प्लेटर ले लिया है, इसमें हम पिज़्ज़ा पैन लिया है, इसमें रख देंगे। सेंटर से हम इसको थोड़ा पतला मैंने बेला है और साइड पे इसके किनारे जो हैं वो मैंने थोड़े से मोटे कर दिए हैं। रख लेंगे, उसकी मदद से हम इसको इस तरह से ये देखिए सुराख कर देंगे। पिज़्ज़ा सॉस मेरी गिर के टूट चुकी है लेकिन थोड़ी सी बच गई है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, जो हमने डो बनाई है यहाँ पे इसके किनारे जो हैं हमने इस बनाए मोटे मोटे से, इस पर हम थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि ये जो है ये बेक होते टाइम ये इसमें क्रैक ना आए। तो चलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे इस तरह से। इसके किनारों पे मैंने ऑयल लगा दिया है, देखिए शाइन कर रहे हैं। तो अब हम इस पे ऐड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस लेंगे। बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा सॉस भी नहीं लेंगे लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा ही लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। पिज़्ज़ा सॉस नहीं पसंद है तो आप इसकी जगह यहाँ पे केचप भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपके लिए ये शर्त नहीं है कि आप पिज़्ज़ा सॉस ही लें, केचप भी लें, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 1 कप जो है वो मोज़रेला चीज़ ली है, इसको मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। तो ये देखिए हम ये इस पे ऐड करेंगे सारी। मैं सिर्फ मोज़रेला चीज़ ही इस्तेमाल कर रही हूँ, चेडर चीज़ यूज़ नहीं कर रही। अगर आप चाहें तो आप चेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं, ये मैंने इस पर हल्के से इस तरह से स्प्रिंग कर दिए हैं कुटी हुई सुरख मिर्च। तो अब हमने जो इसके लिए चिकन रेडी की थी वो मैं इस पर इस तरह से लगा दूँगी।
फ्रेंड्स ये बेक जो होगा ये बहुत ही ज़बरदस्त बेक होगा। आप लोग देखिएगा इस तरह से बेक करके इसकी डो कितनी ही अच्छी बनेगी और कितने ही अच्छे से ये बेक हो जाएगा। तो ये देखिए ये मैंने इस पे लगा दी है लेयर, बहुत मज़ेदार सी अभी से ये बहुत मज़ेदार लग रहा है। यहाँ पे मैंने जो है पतीला जो है इसमें नमक डाल के तो इसको प्री हीट कर लिया है। आपने नमक डाल के इसमें कोई बर्तन या कुछ स्टैंड रख लेना है और इसको ऊपर से कवर करके 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लें और उसके बाद आप इसमें पिज़्ज़ा रखें और इसको ऊपर से कवर करके 20 मिनट के लिए इसको बेक करेंगे हम। तकरीबन इसको 20 मिनट ही बेक करेंगे, ज़्यादा बेक मत कीजिएगा वरना चीज़ जो है वो आपकी ख़राब हो जाएगी। तो इसको मैंने ये कवर कर दिया है तो और इसका फ्लेम जो है वो मैं मीडियम टू हाई ही रखूँगी, लो फ्लेम बिल्कुल भी नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टाइम पूरा हो चुका है, 20 मिनट टोटल हो चुके हैं। तो देखिए वाह कितना ज़बरदस्त जो पिज़्ज़ा है वो बेक हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त बेक हुआ है, कलर भी आ चुका है। तो देखिए चलिए अब हम इसको निकालते हैं प्लेट में। फ्रेंड्स हमारी रेसिपी जो है वो रेडी है। देखिए कितना अच्छा से बेक हुआ है, डो इसकी कितने अच्छे से बनी है। आप लोग भी इसी तरह से बनाइएगा तो बहुत मज़ेदार बनेगा और कमेंट करके तो बताइएगा कैसा बना। तो फ्रेंड्स अब हम इसको कटिंग करेंगे, बहुत मज़ेदार बनता है और बजट में भी बन जाता है, आपको ये महंगा भी नहीं बनेगा। आप घर में ट्राई कीजिएगा ज़रूर। तो चलिए मैं इसको कटिंग करके भी आपको दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही मज़ेदार, अभी फुल गर्म है तो हम इसको खाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, पिज़्ज़े को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।